भोजपुरी में आपने कितने बड़े-बड़े सिंगरों के साथ काम किया है? मैंने पवन जी के साथ काम किया है, खेसारी जी के साथ काम किया है, आपके जो वो प्रमोद प्रेमी जी हैं, सभी के साथ काम किए हैं। कहा जाता है कलाकार कलाकार ही रहता है, वो एक्ट्रेस लगाने से कलाकार नहीं हो जाते हैं। अच्छा, नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज़ में। और अभी आप द रनी न्यूज़ को सीधा पटना से देख रहे हैं। पटना बिहार आया हूं और यहाँ के तमाम तरह का जो कवरेज है आपको दिखा रहा हूं। आज मैं एक भोजपुरी की जो है काफी बड़ी एक्ट्रेस से मिलने आया था और उनसे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में और थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में उनसे जानेंगे और उनसे चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रही है, उन्होंने कितने बड़े बड़े सिंगर के साथ काम किया है और आज वो किस मुकाम पे हैं। तो मेरे कैमरामैन से अनुरोध है कि जरा मैम की तरफ फोकस कीजिए और उनको दिखाइए और साथ के साथ चलिए उनसे बातें करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, थैंक यू। मैम, थोड़ा आप लाउड बोलेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि हमारी दर्शक जो है वो थोड़ा ऐसा कम सुनते हैं, तो थोड़ा आप लाउड बोलिए। जी हाँ, बोलिए। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। अंबर मलिक। पूरा नाम बताइए आप। अंबर मलिक। पूरा नाम के आगे भी कुछ लगाते हैं आप? नहीं, सिर्फ अंबर मलिक। जी। एक्ट्रेस नहीं लगाते आप? नहीं। तमाम तरह की जो भोजपुरी अदाकारा है या जो भी छोटी आर्टिस्ट, बड़ी आर्टिस्ट, सिंगर या तमाम कुछ ना कुछ आगे लगाते हैं, तो आप अपने नाम के आगे एक्ट्रेस क्यों नहीं लगाते हो? बस यूं ही शुरू से ही अंबर मलिक हैं तो अंबर मलिक। जैसे अभी मैं बात करूं तो मैं मतलब छोटे या बड़े किसी भी कलाकार को देखता हूं तो अपने नाम के आगे या तो सिंगर या मतलब एक्ट्रेस या मॉडल या तमाम तरह का नाम होता है। आपने अंबर मलिक ही क्यों रखा है? इसके पीछे क्या राज है? कोई राज नहीं है, बस कहा जाता है कलाकार कलाकार ही रहता है, वो एक्ट्रेस लगाने से कलाकार नहीं हो जाते हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने सालों से हैं, मतलब आप कितने सालों से मॉडलिंग कर रहे हैं? तो मान के जब हो गया 10 11 12 साल तो हो गया। मतलब 10 प्लस, मतलब 10 ईयर बिफोर आप काम कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी भोजपुरी में आपने कितने बड़े बड़े सिंगरों के साथ काम किया है? मैंने पवन जी के साथ काम किया है, खेसारी जी के साथ काम किया है, आपके जो वो प्रमोद प्रेमी जी हैं, सभी के साथ काम किए। मतलब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो तमाम बड़े दिग्गज एक्टर हैं उन सभी के साथ इनका गाना आ चुका है और ये करती हैं। मैंने भी कई सारे एल्बम में इनको देखा है। मेरी इनसे काफ़ी तमन्ना थी कि मैं इनसे मिलूं और अपने चैनल के माध्यम से इनको दिखाऊं। तो मैम, एक चीज़ बताइए, अभी आपकी शादी हो गई या नहीं हुई है? नहीं, अभी हुई नहीं है। क्यों, मतलब शादी मतलब क्यों नहीं किया आपने? अरे शादी होगा मतलब आप लगा लो कि 10 साल पहले से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। कम से कम जब आप आए होगे तो 15-20 साल के तो होगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 5-10 साल मतलब 10 साल की उम्र से आए होगे। तो हम इस लाइन में हम 12 साल की उम्र से आए हैं। अच्छा, अगर आपके अकॉर्डिंग अगर आपके अकॉर्डिंग ही अगर कैलकुलेट किया जाए तो आप 12 साल पहले से आप मतलब 12 साल पे आई थी और 12-15 साल यानी कि आप 30 के समथिंग आपकी एज होगी। ऐसे आप मान के चलिए, हाँ हो गया होगा, 30 नहीं होगा, 28 हो रहा है। ठीक है, मानते हैं मतलब अप्रोक्स 30 होगा। आप मुझे ये बताइए कि बिहार के अंदर ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की जो होती है शादी बहुत जल्दी हो जाती है। आपकी उम्र अप्रोक्स 30 ईयर्स हो गया बट आपने शादी नहीं की, इसके पीछे क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, घर भी है ना, परिवार में बहन भी है, उनके होने के बाद घर में सबसे छोटे हैं। देखिए, फैमिली इशू एक अलग चीज है बट हर इंसान का एक पर्सनल लाइफ होता है और वो इंसान अपनी तरीके से करता है, अपनी तरीके से जीता है। तो अब तक आपने आपकी उम्र के अकॉर्डिंग तो आपकी शादी हो जानी चाहिए। हम ये पर्सनल अपना बात बोलते तो हाँ, मैंने अपने घर को पहले देखा है, घर देखा, काम देखा, ये नहीं सोचे कि हाँ हमको तुरंत शादी करना है, ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं। देख लेंगे। मैंने एक चीज, मैं जब भी इंस्टाग्राम का रील वगैरह स्क्रॉल डाउन करता हूं तो मुझे इस तरह देखने को मिलता है। मैं जितने भी यहाँ पटना का खास तौर पे इंटरव्यू देखता हूं तो मैं मतलब जब भी देखता हूं तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर काम करना है, भोजपुरी लाइन में घुसना है, तो कुछ मतलब हम अपने चैनल पे ऐसे वल्गैर बातें नहीं करते हैं बट आप इस चीज को समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि तमाम तरह के जो मॉडल है जो यहाँ आती है उनको कहना मतलब कहा जाता है कि जब तक वो बेड शेयर नहीं करती या इन चीजों को नहीं करती उनको काम नहीं मिलता बड़े सिंगर के साथ। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस पे हम क्या बोले, हम लोग देखिए, आप काफी पुरानी मॉडल है और आप इस लाइन में काफी सालों से हैं, तो आपका इस लाइन का एक्सपीरियंस काफी बेटर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिए ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको पता लगे। हाँ, अभी का दौर कुछ हो गया होगा ऐसा, मान के चलिए, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम कलाकार को कलाकारी देखा जा रहा था, सिंगर चाहे हो चाहे हम आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट का काम देख के ही लोग बुलाते थे। अब चलिए, अभी के दौर में जो चल रहा है वो मान सकते हैं, हम तो बता नहीं सकते कि रियल क्या है। जैसे कि अभी आप मैं ये तो अपने नाम के आगे एक्ट्रेस नहीं लगाती हैं बट मैं इनके नाम के आगे लगा देता हूं। इनका नाम है एक्ट्रेस अंबर मलिक और अभी आप सीधा पटना से देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इनसे और भी 2-4 मांगूंगा जो कि काफी तीखा सवाल होगा। फिलहाल मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब तक जो बातें हमने करी है, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ फेस किया है?
नहीं, एक मूवी में फेस किया था तो मैंने उनको फेस दिखा दिया जूता निकाल के। अच्छा, मतलब आपके साथ भी ऐसा हो चुका है, बट आपने उस चीज के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया, आप ये कहना नहीं, चाह रही बिल्कुल हैं? नहीं। जी जी। तो अभी अंबर जी, आपके भोजपुरी और आप मगही वगैरह में आप करती हैं गाना, या सिर्फ भोजपुरी? नहीं, भोजपुरी मगही सब में किए हैं काम। मतलब आप, आपको काम मिले आप किसी भी मतलब उसमें आप करते हैं, कोई हाँ, पर्टिकुलर नहीं कि मुझे भोजपुरी करना है, मगही करना है। नहीं। चलिए मैं आपसे एक पूछता हूँ, मगही के काफी बड़े एक सिंगर है जो कि जो हमारे दर्शक है वो कमेंट में बोलते हैं कि मगही के काफी बड़े सिंगर है, रोशन रोही करके कुछ नाम है। अभी उनको रिसेंटली अभी हफ्ता 10 दिन पहले उनको जेल हो गया है, ऐसा आपने कुछ सुना है? हाँ, सुने हैं। अच्छा, मैं उसके बारे में आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं सवाल करूंगा एक महिला होने के नाते उसकी वाइफ के बारे में, या जो भी बोलिए उसके साथ जो उसकी पार्टनर रहती थी, उसका कहना था, उसकी जो लाइफ पार्टनर है या जो भी आप कह ले, जो मतलब साथ में दोनों रहते थे, उसका कहना है उन्होंने कोर्ट में एक पटिशन दिया है कि मैं इस लड़के के साथ रह रही थी, इसने तमाम तरह के मुझसे वादे किए शादी का, बट अभी जब शादी नहीं किया, या मतलब इससे पहले और भी एलिगेशन लग चुका है, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर्दे में, और उसको मैं पर्दे में रखना चाहता हूं। मैं अपने ऐसे कहते हैं ना कि अपने चैनल पे मैं इस तरह की बातें नहीं करता, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता। आप इस चीज को आई होप कि समझ गए होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वो मॉडल है, क्या लगता है, वो भी आपके फील्ड से ही है, पहले वो भी शायद मॉडलिंग करती थी, अभी अभी कर रही है नहीं कर रही है प्रेजेंट टाइम में मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है और कौन कितना क्या है, आप इसके बारे में थोड़ी अपनी राय दें। देखिए, वो सिंगर है, उनके साथ 1000 लड़कियां काम करेंगी। हम भी आर्टिस्ट हैं, हम भी जी। कलाकार हैं, हमारे साथ भी सिंगर काम करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी पे ब्लेम कर दें कि फलाना ये है, वो वैसा है, ये गलत जैसे है। अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, काफी लोग ये कह रहे हैं कि जो लड़की है उसकी पहले शादी हो रखी थी, कुछ लोग कह रहे हैं उसके बच्चे भी है, कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब तमाम तरह की चीजें चल रही है। बट आप लोग इस फील्ड से हैं तो आप लोगों को कुछ इस बारे में थोड़े अच्छे से पता होगा कि एक्चुअली रियलिटी क्या है, थोड़ा बहुत आप बताएं हमारे। रियल ये है कि मैं जो मॉडल है, वो क्या नाम उनका नहीं पता। अगर आप प्रॉपर हिंदी बोलने में कंफर्टेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली दिल्ली से हूं तो मेरा थोड़ा लैंग्वेज ऐसा है। बट अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो तो आप अपना जो आपका मतलब आपका जो जेनरिक लैंग्वेज है आप उसमें भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, नहीं, मैं ऐसे मैं बोलती हूँ, उनके साथ तो मैं काम नहीं की। जो मॉडल है वो रोशन रोहित की जो वाइफ बनी है अभी, जी जी। तो किरण सिंह नाम है हाँ, उनका। किरण सिंह जो भी जी नाम। जी। तो मैं उनको जानती हूँ नहीं, रोशन को मैं जानती हूँ इसलिए कि मैं उनका सॉन्ग देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ। अरे वो सिंगर हैं, वो 10 के साथ काम करेंगे, लेकिन ये जो उनके साथ हुआ ये गलत हुआ है, ये हम रोशन रोशन रोही के साथ जो हुआ है गलत हुआ। हाँ। अभी जैसे कि जो किरण सिंह की जो लॉयर है, वकील है, मैंने उनका एक वीडियो देखा था, तो वो ऐसा कह रहे थे कि जो लड़की है, वो लड़की को मतलब डिफेंस में वो बोल रहे थे कि जो रोशन रोही है वो गलत है, उसने जो भी किया है वो वादा करके तमाम तरह का जो भी मतलब कमिटमेंट देके कि हाँ हम शादी करेंगे, आपको अच्छे से रखेंगे, ये सब कहने के बाद अब वो मुकर रहा है कि मैं नहीं रखूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा वगैरह वगैरह। अरे तो शादी तो हुआ ना, जो पहला उनका केस हुआ महिला थाना, महिला बट एक्चुअली क्या है, मुद्दा यहाँ पे क्या आ रहा है कि जब रोशन रोही ने शादी करी थी तो उसको करना चाहिए था कोर्ट से शादी, बट कोर्ट से शादी इसलिए नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग जो एज था वो एज इतना नहीं था कि मतलब शादी हो सके। देखिए किसी की भी शादी अगर कोर्ट में होती है तो जो लड़की की जो उम्र होती है वो उस उम्र के नीचे शादी नहीं कर सकते, तो उस समय डॉक्यूमेंट्री के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो बालिक नहीं थी शादी करने के लिए, इसलिए उन लोगों ने कोर्ट से शादी नहीं हुई, उन लोगों ने आपस में शादी की। बट उस शादी के पीछे क्या हुआ वो अब तक राज ही है, हम लोगों को कुछ पता नहीं लगा। आप इसके बारे में बताइए। वो बात तो हमें भी नहीं पता चला, हमें तो अभी पता चल रहा है कि वो नाबालिग है। जी जी, आपको नहीं पता है। अभी जो उनके उनके लॉयर ने जो कोर्ट में पिटीशन दिया है वो ये मतलब कुछ ऐसा गलत एलिगेशन लगा है कि वो लड़की जो है नाबालिग है, और नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया, ये सब तमाम तरह की जो धाराएं हैं रोशन रोही के ऊपर लगा है। हम एक ही बात बोलना चाहें, हम भी एक लड़की हैं, हम भी एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, बस हम यही बोलते हैं कि जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई दूसरा कैसे कर लेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा। जब आप बनाओगे तभी तो दूसरा बनाएगा। देखिए मेरा कहना, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है ओवरऑल, अगर जब से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अभी हम जो देख रहे हैं, क्या लगता है किसकी गलती है, लड़के की है लड़की की है, किसकी गलती है? हम ऐसे क्या बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये एक बात बोलेंगे कि रोशन रोहित अपने जगह पे ठीक ठाक हैं। वो जो करिए, हमने यही बात बोल जाना है कि उन वो दोनों शादी किए, तो अब उनको ये दोनों जो उनकी वाइफ है उनको लेके चलना चाहिए ना, ये अभी कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब शादी के बाद फिर वो कंप्लेन करना, फिर उनके पे इल्ज़ाम लगाना। देखिए बात सब कुछ सही चल रही थी, दोनों की जो मैरिज लाइफ थी बहुत अच्छे से चल रही थी, बट दिक्कत यहाँ से शुरू हुई कि हाल ही में किरण सिंह को रोशन सिंह टीम के लोगों से
उसको पिटवाया और वो लाइव आकर के अपनी वीडियो दिखाई जिसमें कि उसके फेस पे काफी ब्लडिंग वगैरह हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसको काफी बुरी तरीके से पीटा गया है। हम ये वीडियो नहीं देखे हैं क्योंकि हम सोशल नहीं, ये वीडियो काफी दिनों से वायरल है। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में है, अगर आप एल्बम वगैरह करो कि आपको पता होना चाहिए नहीं, सारी चीजें। हाँ वो बात सही है, लेकिन कहा जाता है ना कि रियल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग हम रखते हैं। जी जी। हाँ चलो, इस लाइन में कुछ ऐसा हो तो वो पर्सनल उनकी लाइफ है, उनके लाइफ में क्या नहीं, हुआ जब उनकी मार पिटाई हुई थी, जब ऐसा कुछ हुआ था तो वो इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया फेसबुक पे वो लाइव आई थी और वो बताई थी कि देखो रोशन रोही के जो टीम के लड़के हैं वो मुझे बुरी तरीके से मार रहे हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा मुझे मारा है और देखो यहाँ से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ऐसा करके वो लाइव आई थी। नहीं तो वो मेरे फॉलो में है नहीं कि मैं देखूंगी। तो जैसे कि अभी आप एक्ट्रेस अंबर मलिक को सुन रहे थे और अंबर मलिक का जो भी ओपिनियन होगा आप लोगों ने आई होप कि इस वीडियो में देख लिया होगा ये क्या कहना चाह रही हैं। बाकी मुझे जितना पर्सनली इनका इंटरव्यू करके ये लग रहा है कि रोशन रोही के सपोर्ट में है और ये कह रहे हैं कि किसी भी एंगल से रोशन रोही गलत नहीं है। अगर एक लड़की जब तक अपने आप को किसी को ना सौंपे तब तक वो किसी की नहीं हो सकती, इनका साफ साफ कहना है। तो चलिए, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। फिर से आपको अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।